नमस्कार सभी को। काफ़ी दिनों से जो है सोशल मीडिया में सर्टिफ़िकेट जो एसटी सर्टिफ़िकेट को लेकर काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। एसटी सर्टिफ़िकेट और ये पीआरसी सर्टिफ़िकेट। ये सर्टिफ़िकेट है जो दीपांशु कुमार का नाम का जो उसका एड्रेस बताता है कि तीजू बाज़ार। इसको लेकर हम आज तीजू आए हैं, जो मिशमी वेलफेयर सोसाइटी के जो यूथ विंग्स है, श्री लेगम ताकालियांग और फॉर्मर ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। तो इसके बारे में हम इसका जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी का क्या कमेंट है इसको लेकर हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए। सबसे पहले लेगम जी, अरुणाचल टुडे में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया में ये दीपांशु कुमार बोल के एक एसटी सर्टिफिकेट जो नॉन एपीएससी व्यक्ति है, जो तीजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया में। उसका जो एसटी जो इशू किया गया है, ये वेडनेसडे अगस्त 7 2021 इस तरह हमें जो देखने को मिल रहा है। तो ये इसको लेकर जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी का आप यूथ विंग्स का जो मेंबर्स है, और इसका बारे में जो मिसमी वेलफेयर सोसाइटी से क्या कमेंट है आप लोगों का, जो एज ए सोसाइटी का जो तरफ से। ये जो अभी जो स्क्रीनशॉट है एसटी एंड पीआरसी को लेके, जिसमें दो लोग हैं। एक का नाम है दीपांशु कुमार और दूसरा है अरविंद कुमार। ये दो को पीआरसी इशू हुआ है बोल के, दोनों को। तो ये सोशल मीडिया में पहले वायरल हुआ। ये 22 जुलाई का है, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले। तो मुझे भी कई सारे मैसेजेस आए। कई सारे मेरे दोस्तों जो ईटानगर से मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा। तो जब मैंने फेसबुक पे देखा तो मुझे थोड़ा डाउट लगा, क्योंकि जिस तरह से सर्टिफिकेट का जो फ़ोटो को देख के मुझे थोड़ा डाउट इसलिए लगा क्योंकि वो फॉर्मेट जो है गलत था। और उसके अलावा थोड़ा-सा क्लोज़ली उसमें स्टडी करने के बाद थोड़ा रिसर्च किया मैंने, तो उसमें देखा है कि जो सिग्नेचर्स वगैरह है वो भी ऑथेंटिक नहीं है। और जैसे कि डेट ऑफ इश्यू जो है वो भी गलत है। और जो डिप्टी कमिश्नर जो कि कर्मा लेकी, एक्चुअली वहाँ पे सीओ उसको वहाँ मेंशन था, कर्मा लेकी सीओ फॉर डिप्टी कमिश्नर ऐसा लिखा हुआ था। तो वो सब गलत है। और उसमें कई सारे एरर्स भी था। तो वैसे इसलिए मैंने सबसे पहले एक एफआईआर मैंने लॉन्च किया कल। और उसी से मैंने इसका ऊपर थोड़ा चर्चा किया ताकि सच क्या है। वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोहित का तरफ से एक फेसबुक पोस्ट है, आईपीआर लोहित कह के एक पोस्ट है, एक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट। तो वहाँ से ऑलरेडी आई थिंक इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन आया है थ्रू सोशल मीडिया, जिसमें दोनों ही सर्टिफिकेट को फेक डिक्लेयर किया है। तो इसमें हमारा कंसर्न ये है, हमारा आम जनता और हमारा जितना भी इंडिजिनस ट्राइब का, कि ये कैसे करके इशू हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जितने भी हमारे आम जनता है हमारे स्टेट का, तो उनको ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो है वैसे गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोहित की तरफ से कभी इशू हुआ ही नहीं है। ये शायद कहीं बंद कमरे में इसको लैपटॉप के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू से इसको एडिट करके ही बनाया गया है। हाँ, छेड़खानी किया गया है। और इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, ये गल फेक है। और इसके अलावा फर्दर मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मेंबर से भी मैंने डिस्कस किया, तो इसमें बहुत सारा चीज़ रिवील हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें ऑलरेडी सिग्नेचर तो फेक है ही है। उसके बाद में कर्मा लेकी सर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर रहे हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट में 2019 तक रहे हैं। उसके बाद फिर चार्ज में एक आईएएस ऑफिसर आया, फिर ड्यूअल चार्ज में एक नामसाई का, मुझे नाम याद नहीं है उनका। फिर उसके बाद प्रिंस धवन सर आए, उसके बाद में मार्गेश जी आए। उसके बाद में अ, अभी हमारा और एक डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे हमारा सर्व कर रहा है। तो ये काफ़ी बिल्कुल भी मिसमैच है इसमें।
तो इसलिए इसमें पहले तो चिंता करने का बात नहीं है, लेकिन चिंता का विषय और एक इसमें आता है कि ये जो फेक सर्टिफ़िकेट किसी ने क्यों बनाया होगा? ये एक इसमें बहुत विचार करने वाला बात है। और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारा तेजू पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कहीं जैसे कि अभी इसमें एक अरविंद कुमार और दीपांशु कुमार रियली ये एक्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता है, या कोई फ़ेक नाम है, इसमें नाम भी फ़ेक है। जैसे कि उसमें फ़ोटो लगाया गया है, कहीं ये फ़ोटो और नाम एक ही शख्स है या फिर वो है कि नहीं है। तो ये इसका ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। और उसके बाद में कई साल पहले 1-2 बार ऐसा घटना घटा है जिसमें ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स के साथ में छेड़खानी करके जैसे कि जो सेंट्रल सर्विस में जैसे कि आर्मी या फिर आईटीबीपी रैली में ऐसा बहुत सारा यहाँ से भी बहुत लोगों ने यूथ्स लोग ऐसा फेक डॉक्यूमेंट को पकड़ा है। इनफैक्ट आर्मी वालों ने भी पकड़ा है। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि शायद इसका इस्तेमाल शायद कुछ अलग यूज़ के लिए, हाँ, ये अलग यूज़ के लिए इसमें गलत तरीके से किसी जॉब में घुसने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन शायद मेरे ख़्याल से इसमें कम चांसेस है, क्योंकि इसमें थ्रू वेरिफ़िकेशन में ये निकल ही जाएगा। और कोई भी मेन लेन नाम जैसे कि कुमार हो गया, वो तो देखने से मालूम चलता है कि ये हो ही नहीं सकता है। और दूसरा बात इसमें ये है कि अगर इसमें किसी ने प्रैंक भी किया है, हो सकता है इसमें एक प्रैंक वाला एंगल भी हो सकता है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हमारे स्टेट में, कुछ लोग मिल के कहीं बंद कमरे में बैठ के कुछ भी चीज़ को एडिट कर देगा। ये तो ट्रेंड चलता है, आपको मालूम होगा। और उसके बाद में फिर उसको प्रैंक प्रैंक का नाम देगा। कोई ऑफ़िसर का नाम से एक सर्कुलर इश्यू करेगा, वहाँ में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कोई सेंटेंस में मिस्टेक दिखा देगा, ऐसा करके फिर उसको प्रैंक के तौर पर उसको फिर शेयर करता है। तो ये भी बहुत गलत है। और अगर अगर ऐसा अगर किसी ने अगर किया है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि एसटी-पीआरसी ये हमारा ट्राइबल पीपल का एक आइडेंटिटी है हमारा। आपका पहचान पत्र है, आपका ट्राइबल होने का, आपका यहाँ का मूल निवासी होने का। तो किसी ने अगर ऐसा किया है तो ये बहुत गलत बात है, और इसी का ऊपर भी इंक्वायरी चल रहा है कि ये प्रैंक है या फिर किसी ने सच में ऐसा कोई है। और अगर ऐसा किसी ने भी किया है तो ये बहुत गलत बात है। और दूसरा चीज़ क्या है कि और एक जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा हमारे आम जनता को कि एसटी-पीआरसी का इश्यूएंस को लेके आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, और अभी समय के साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी इसको जो है अ, नया रूल लागू कर दिया, जिसमें हमारा कम्युनिटी लीडर्स को भी इन्वॉल्व किया है इसमें। तो उसमें आपका लेयर बाय लेयर आपको इसमें फ़िल्टर होके जाना पड़ेगा। और वैसे भी ये दो अभी जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपने देखा 2021 का इश्यूएंस है। तो इसमें आपका जैसे कि आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि गाँव बूढ़ा है, उसके बाद में हमारा पीआरआई मेंबर्स का सिग्नेचर्स का ज़रूरी होता है। तो ये कहीं न कहीं पॉसिबल नहीं है इसमें। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कि अगर किसी ने अगर ऐसा प्रैंक किया है तो ये बहुत गलत है। और अगर ये कोई मिसयूज़ कर रहा है इसका ऊपर में, और इसमें अगर किसी का नाम इसमें इन्वॉल्व है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमें मालूम चलेगा। तो फिलहाल ये इसका ऊपर में जो ओसी तेजू है हमारा पुलिस स्टेशन तेजू का, तो वो भी इसका ऊपर काम कर रहा है, तो आई थिंक उससे हमारा अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।